मतलब सिगरेट पीने वालों को अजीब नहीं लगता, गंदे लोग, वो धुआं अंदर जा रहा है, वो गंद, सोचे ना वो गंद अंदर जा रहा है, मैं सोचता वो गंद और वो जो आग और वो अंदर जा रहा है, तोबा तोबा तोबा, ये गंदे उल्टी, मतलब वॉमिट हो जाती है गंदे ये सिगरेट और ये जो सारी, सिगरेट तो बहुत ही वर्स्ट है, आई हेट। ठीक है, तो और वैसे पैसा जाया करो इतना, वो गरीब को दे दो, किसी और काम में लगा लो, कोई बिजनेस कर लो, उससे साइड बिजनेस कर लो। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है अपने हाथ से अपने आप को हलाक ना करो। तो स्मोकिंग भी एक स्लो पॉइजनिंग होगी तो मुसलमानों की नस्ल बढ़ेगी ना, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनका फैमिली स्ट्रक्चर तो तबाह हो गया, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर तो अभी स्ट्रांग है, तो इसलिए आप शादी करेंगे फिर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी मुसलमानों की और क्रिश्चियंस कम और हम ज्यादा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी ज्यादा से ज्यादा शादी हो ना, और ज्यादा पॉपुलेशन होगी, फिर हम ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, और फिर हम जो है आगे हमने वो देखे ना तीसा के साथ मिलना है, इमाम महदी के साथ मिलके वो हुकूमत वगैरह भी। तो रमदान चला गया है, रमदान में इबादत आपने भी की, मैंने भी की, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ी, रोजे रखे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन चेक ये करना है कि रमदान में जो हमने मेहनत की, कोशिश की, क्या वो इबादत कबूल भी हुई या नहीं हुई। तो सलफ फरमाते हैं, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रमदान में आपने इबादत की और रमदान के बाद अगर वही रूटीन रही, नेकी के बाद नेकी होती रही, नेकी की तौफीक मिलती रही, तो इट मीन्स कि आपकी जो इबादत हैं वो कबूल हुई हैं। और अगर आप रमदान के बाद या नेकी के बाद आपको नेकी की तौफीक नहीं हुई, रमदान के बाद आप अल्लाह को भूल गए, हु इज़ अल्लाह, आई डोंट नो, हय्या अला सलाह क़ालू समिअना, मैंने सुन लिया, व असैना, मैं फरमानी करता हूँ, तो इट मीन्स यू आर इन डेंजर, आई एम इन डेंजर। रमदान का क्या पर्पस था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो हमने तुम पर रोजे फर्ज किए, क्यों किए, वजह क्या थी, रमदान का पर्पस क्या था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए, तकवा इंक्रीज हो। तकवा क्या है, व्हाट इज तकवा, अल्लाह ताला से डर, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट, ये इंक्रीज हो रहा है लेवल या डिक्रीज हो रहा है। सो आप चेक कर सकते हैं कि रमदान का जो पर्पस था कि आपने उसको पूरा किया, कितने % पूरा किया, क्या गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। मैं ना कब्रिस्तान जाता हूँ ना, तो मैंने एक कब्र के अंदर ना सुराख था, एक इतना मोटा, इतना कूल सा सुराख था, उसके अंदर मैंने देखा वो नहीं, उसे क्या कहेंगे, लेजर्ड की तरह जो होती है वो जा रही, अल्लाह की कसम, ओए होए। मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा अगर ये मैं दिखा दूं ना आजकल के निब्बा निबीज को, आजकल ये पार्टी बॉयज और पार्टी गर्ल्स और ये टिकटॉकर्स आर्टिफिशियल, इन सबको ये दिखा दूं ना मैं, इनको तो नींदें इनकी हराम हो जानी है, इनको तो शायद ये सो भी ना पाए। तो कब्र का अज़ाब बिल्कुल हक है, इसलिए जो है दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम, आमीन या रब। जिंदगी की टेंशन्स कब खत्म होंगी, क्या क्वेश्चन है, वाओ, जिंदगी की टेंशन्स कब खत्म होंगी। तो इसका आंसर ये है सिस्टर, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। इंसान मुशक्क़त में ही रहेगा, परेशानी में ही रहेगा, किसी न किसी टेंशन में ही रहेगा। लाइन होती है ना वो, जो अगर आप इमरजेंसी पे वेंटिलेटर पे जब बंदा होता है तो मशीन के ऊपर लाइन चल रही होती है, जब तक वो लाइन उसकी वेव्स ऊपर नीचे है ना, जिंदगी चल रही है, जैसे वो स्ट्रेट हो गई जिंदगी खत्म। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब तक वो ऐसे सीधी चली जाएगी तो आप गए, वरना जिंदगी अप्स एंड डाउन्स, ये वेव्स ऐसे चलती रहेंगी। इंसान को हर वक्त कोई ना कोई टेंशन है। एक अमीर बंदा है, वो अमीर है, उसके पास पैसा है, लेकिन उसको कोई हेल्थ इशू है, उसको कोई औलाद की तरफ से टेंशन है, उसका कोई मेंटली प्रॉब्लम है। और कोई गरीब बंदा है, वो मेंटली फिट है, औलाद की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही डोंट हैव मनी और एनफ एसेट्स, तो उसको ये मसला है। तो हर बंदे को कोई ना कोई मसला है। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, शादी हो गई तो दूसरी शादी हो जाए, या ये भी खत्म हो जाए, बच्चा हो जाए, तो कोई ना कोई टेंशन में हर वक्त इंसान ने मरते दम तक इस आयत की इंटरप्रिटेशन को पढ़े आप, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। तो इंसान इस चीज़ की फिक्र ना करे कि मुझे सुकून कब आएगा और टेंशन्स कब खत्म होंगी। ऐसे फिर जिंदगी जब खत्म होगी, सुकून सिर्फ जो है ना, सुकून कब्र में ही है। ये बात याद रखें, ये दिमाग से निकाल दें कि आप ये समझेंगे कि टेंशन और ये परेशानी कब मैं रिलैक्स होंगी, कोई टेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता।